गाइस, दिस इज शिरीष कुंभार और आज हम पढ़ेंगे वेक्टर के बारे में। तो वेक्टर एक बेसिक फंडामेंटल अपनी नॉलेज है किसके लिए, फिजिक्स के लिए, जो कि आपकी 11th एंड 12th दोनों में बहुत बहुत काम आती है। तो वेक्टर की जानकारी आपको ऑलरेडी फोर्स वाले वीडियो में मैंने थोड़ी सी दे दी थी कि व्हाट इज़ वेक्टर। वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी which has magnitude, direction and it follows vector algebra. It follows vector algebra. तो that is what vector is. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हमने फोर्स की बात करी थी, मैं अगर फोर्स लिखता हूँ तो फोर्स को हम कैसे लिखेंगे, लेट्स से 10 न्यूटन और डायरेक्शन कैसे है, राइट में है। जैसे कि मैं ये बनाता हूँ कि दिस इज़ ब्लॉक और ब्लॉक में ये रहा हमारा ब्लॉक एंड इस पर हमने फोर्स लगा दिया है इस प्रकार से। तो ये 10 न्यूटन है, साथ ही साथ कहाँ है, डायरेक्शन भी इसकी दे दी है, राइट में दे दी है। तो ये जो चीज़ है ये क्या है, मैग्नीट्यूड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मैग्नीट्यूड कहा जाता है। और इसे कहा जाता है डायरेक्शन। ऑब्वियसली राइट है, डायरेक्शन दिखा रहा है। तो ये क्या है, वेक्टर है। ठीक है, तो वेक्टर को कैसे इंडिकेट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ एरो इंडिकेट करते हैं। तो ये अगर मैंने एरो बना दिया तो वेक्टर को इस प्रकार से इंडिकेट किया जाता है। इस पार्ट को कहा जाता है टेल यानी कि पूंछ एंड हेड कहा जाता है। ठीक है, तो और ये जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है, लेंथ ऑफ एरो रिप्रेजेंट्स length of the arrow represents magnitude. वापस से आते हैं, फोर्स है, फोर्स को रिप्रेजेंट करेंगे किसकी हेल्प से, एरो की हेल्प से। किसमें, डायग्राम में। और अगर डायग्राम नहीं हो, जैसे सर अगर यहाँ पर लिख रहे हैं तो कैसे करेंगे, जैसे फोर्स है तो फोर्स को जनरली हम F से इंडिकेट करते हैं और मुझे ये दिखाना है, क्या दिखाना है कि दिस इज अ वेक्टर। तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर एरो बना दूंगा। ठीक है, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, दिस इज शोइंग कि F जो क्वांटिटी है यानी कि फोर्स जो क्वांटिटी है ये वेक्टर है। ठीक है, और ये जो एरो बना हुआ है ये हमेशा ऐसे ही बनाएंगे। वेक्टर अगर लेफ्ट में हुआ तो एरो को लेफ्ट नहीं करेंगे, है ना। अगर वेक्टर को ऊपर कर दिया तो एरो ऊपर नहीं होगा, ऑलवेज। ये तो रिप्रेजेंटेशन है, लिखने का तरीका है। तो वो वेक्टर इसी प्रकार से होगा। अगर कोई मान लीजिए एक वेक्टर A है तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, A वेक्टर से। अगर को मान लीजिए कोई वेक्टर B है तो ये B, उसके ऊपर एरो बना दिया जाएगा। ध्यान दीजिए, इस ऊपर वाले एरो का एक्चुअल वेक्टर की दिशा से कोई मतलब नहीं है। दिशा राइट में, लेफ्ट में, ऊपर नीचे कहीं पर भी हो सकती है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए। तो फोर्स बन चुका है, फोर्स इज 10 न्यूटन, डायरेक्शन है राइट में। तो मुझे फोर्स यानी कि वेक्टर में दो चीज़ें दिखती हैं, एक तो है मैग्नीट्यूड, दूसरा है डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या है, वेक्टर की दिशा को दर्शाती है, रिप्रेजेंट करती है। और मैग्नीट्यूड के यहाँ पर अपने पास दो पार्ट बनते हुए दिख रहे हैं। देखें अगर तो मैग्नीट्यूड के दो पार्ट दिख रहे हैं। मैंने गोले कर देना है, इस पर सर्कल कर देता हूँ मैं इसको, और ये तो मैग्नीट्यूड लिखते हैं ना। तो मैग्नीट्यूड के हमारे पास दो पार्ट हैं, तो उन दो पार्ट्स को हम समझते हैं क्या है। जैसे हमने लिखा था फोर्स इज 10 न्यूटन और डायरेक्शन है राइट। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम मैग्नीट्यूड देखें तो मैग्नीट्यूड हमारा कितना बना हुआ है, वो बना हुआ है 10 न्यूटन। क्या बना हुआ है, 10 न्यूटन बना हुआ है। तो इस मैग्नीट्यूड के दो पार्ट आप देख सकते हैं, एक तो ये वाला नंबर और साथ में n लिखा है, यानी क्या है, न्यूटन है। यानी कि मैग्नीट्यूड के दो टुकड़े होते हैं, दो पार्ट होते हैं, 10 लिखा हुआ है, वो तो है न्यूमेरिकल वैल्यू।
और न्यूटन ये क्या है, ये यूनिट है, ये क्या है, यूनिट है। यानी कि मैग्नीट्यूड के दो टुकड़े हैं, एक तो है न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरी है यूनिट। यानी कि फोर्स 10 न्यूटन का हो गया, 20 न्यूटन का हो गया, 30 न्यूटन का हो गया, तो 10, 20, 30 ये तो क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। जो नंबर है उसको हम न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं। और वो जो n लिखा हुआ है दैट इज न्यूटन, वो क्या है, इसकी यूनिट है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड के दो पार्ट होते हैं। और मैं देखता हूं कि यहाँ पर मैग्नीट्यूड यदि ज़्यादा होता गया, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये 10 न्यूटन का अगर मैं एरो इतना बनाऊंगा तो 20 न्यूटन का एरो जो है इसकी डबल लेंथ का बनेगा। और अगर 30 न्यूटन बनाया जाए तो इससे लगभग 3 गुना अपन ऐसा बनाता हुआ दिखा देंगे, ये इस प्रकार से। तो जैसे हमने लिखा था, क्या लिखा था कि द लेंथ ऑफ द एरो रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पर देखिए जितनी ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा उतना ही ज़्यादा लेंथ होती जाएगी। अच्छा सर बताइए, मैं अगर लिखता हूँ फोर्स इज इक्वल्स टू 5 न्यूटन और डायरेक्शन में कर लेता हूँ अप, तो इसको अगर ड्रॉ करना है तो एरो बताइए सर कैसे बनेगा। सबसे पहले तो हमें एरो बनाना है। 10 न्यूटन का इतना बनाया तो 5 न्यूटन का क्या होगा, इससे आधी लेंथ का होगा, तो आधी लेंथ लगभग मैंने इस प्रकार से बना दी। और किस दिशा में, किस डायरेक्शन में बनाना है, अपवर्ड बनाना है। तो ये जो बना हुआ है ये हमने लिखा हुआ है इसे, और अगर इसको डायग्राम में ड्रॉ किया जाए तो इस प्रकार से ड्रॉ किया जाएगा। अब चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हमें वेक्टर की पता होनी चाहिए उनमें से हम कुछ अभी देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये लेट्स से मैंने एक वेक्टर ड्रॉ किया, दिस इज वेक्टर ए, लेट्स से दिस इज वेक्टर ए। ठीक है, फिर अब दूसरी चीज़ मैं क्या बोलता हूँ कि इफ a vector is rotated by an angle 0 degree or integral multiple of 360 degrees, then vector remains अनचेंज्ड। यानी कि इसका मतलब वेक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड। वेक्टर को अगर रोटेट कर दिया जाए या तो 0 से या तो 360 डिग्री के इंटीग्रल मल्टीपल से, तो वेक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड। तो कैसे हैं ये हम प्रूफ के साथ में देखेंगे। तो हमने क्या लिया, ये वेक्टर लिया है। अब क्या कर दिया कि हम 0 डिग्री से रोटेट करवाते हैं। 0 डिग्री से मतलब क्या है कि इसको रोटेट ही नहीं करवाया, इसका मतलब ये बिल्कुल डायरेक्शन वही की वही बनी हुई है, साथ ही साथ इसका एरो की लेंथ बिल्कुल डिट्टो सेम बनी हुई है। तो अब बच्चा आप देख सकते हैं कि उसमें तो कोई चेंज आया ही नहीं, यानी कि 0 डिग्री में तो कोई चेंज आया ही नहीं। इसका मतलब आप ये देख सकते हैं कि वेक्टर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो बिल्कुल डिट्टो सेम बना रहेगा। अब आते हैं 360 डिग्री के मल्टीपल पर। तो हम क्या करते हैं कि यदि मैं 360 डिग्री के मल्टीपल में करता हूँ तो मल्टीपल क्या बनेंगे, 360, 720 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले तो मैं 360 डिग्री रोटेट करवा देता हूँ। तो मैंने 360 डिग्री रोटेट करवाया, तो इस एरो को पकड़ा और ऐसा घुमा दिया। कितना घुमाया, 360 डिग्री घुमा दिया। तो जो नया एरो बना होगा वो आप देख सकते हैं घुमाने के बाद में इसी एरो के ऊपर चढ़ गया होगा, इसी एरो के ऊपर चढ़ गया होगा। तो बच्चा आप क्या यहाँ पर जज कर सकते हैं कि जो नया वाला एरो बना है, यानी कि ब्लू वाला जो था, और जो ब्लू वाला एरो यहाँ पर मैंने अभी बनाया, और इससे पहले वाला एरो जो वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहा था, सेम एरो है, उसी को तो घुमाया था, उसी को घुमा के यहाँ रख दिया। तो मैं बोल सकता हूँ इसकी लेंथ जो है बिल्कुल डिट्टो सेम बनी रहेगी, पहली बात। ठीक है, लेंथ में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, तो लेंथ इज सेम। दूसरी बात आप देख सकते हैं डायरेक्शन इज ऑल्सो सेम। जो घुमाने से पहले की डायरेक्शन थी, घुमाने के बाद में भी वही डायरेक्शन पाई जा रही है। तो आप बच्चा यहाँ समझ सकते हैं कि यहाँ पर एरो की लेंथ भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। हेंस आप देख सकते हैं कि वेक्टर में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, तो वेक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड।
वेक्टर रिमेन्स अनचेंज, वेक्टर में कोई चेंज नहीं आया है। दूसरी चीज़ अगर हम देखें, यदि मैं 720 डिग्री से घुमाता हूँ तो 720 का मतलब क्या हुआ कि 360 का तो एक बनता है, तो 720 के दो घूम जाएंगे, लेकिन वो एरो बनेगा कैसा, बिल्कुल इसी प्रकार से इसी के ऊपर बन जाएगा। तो अगेन मैं बोल सकता हूँ वेक्टर रिमेन्स अनचेंज। ठीक है, अब यहाँ पर एक सवाल करते हैं, यदि मैं मानता हूँ लेट्स से दिस इज वेक्टर ए, ठीक है, इफ इट is rotated by an angle 120 degree anti clockwise, ACW एंटी क्लॉकवाइज, तो बताइए जो नया वेक्टर बनेगा वो सेम रहेगा या डिफरेंट रहेगा। तो ट्राई कर लेते हैं। देखिए हमें क्या करना है, 120 डिग्री इस एरो को पकड़ा और इसको 120 डिग्री कहीं एंटी क्लॉकवाइज घुमा देना है। तो ये मैंने लिया, इस तरीके से मैंने इसको घुमा दिया और ये एंगल कितना घुमाया है, ये 120 डिग्री घुमाया हुआ है। नया वेक्टर कोई बना, लेट्स से मैंने उसे कह दिया बी वेक्टर कह दिया। तो बच्चा अब मैं देखना चाहता हूँ कि क्या ए वेक्टर और बी वेक्टर सेम है या नहीं है। तो जज करने के लिए मैं सबसे पहले तो मैग्नीट्यूड पर आता हूँ। तो बताइए इस एरो की लेंथ और इस एरो की लेंथ सेम है या नहीं है। सेम है, बिल्कुल सेम है। क्यों? क्योंकि इसी को घुमा के तो यहां रखा है, इसका मतलब लेंथ इज सेम, इसका मतलब मैग्नीट्यूड इज सेम, क्योंकि लेंथ क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड को, तो मैग्नीट्यूड इज सेम। दूसरी चीज, अब मैं क्या बोलता हूँ, वेक्टर ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, अब बताइए दोनों की डायरेक्शन सेम है या नहीं है। तो मैं बोल सकता हूँ डायरेक्शन ए के तो इस तरफ बनी है, बी के अलग बनी हुई है, तो डिफरेंट डायरेक्शन तो डिफरेंट डायरेक्शन। तो आप यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि इन दोनों की लेंथ सेम है और डायरेक्शन डिफरेंट है। तो वेक्टर के दो भाग होते हैं, दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से, एक तो मैग्नीट्यूड और एक होता है डायरेक्शन। तो वेक्टर को यदि समान करना है, इक्वल करना है, तो मैं कह सकता हूं मैग्नीट्यूड भी बराबर होना चाहिए और डायरेक्शन भी बराबर होनी चाहिए। तो मैग्नीट्यूड तो क्या है, सेम बना हुआ है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो एरो बने हुए हैं उनकी लेंथ सेम है, डायरेक्शन सेम है क्या, नहीं है। तो इसका मतलब क्या ये सेम वेक्टर होंगे, नहीं होंगे। तो दिस इज डिफरेंट वेक्टर। तो बच्चा फिर से आप देख सकते हैं वेक्टर को यदि 0 डिग्री से, 360 डिग्री से या 360 डिग्री के इंटीग्रल मल्टीपल से घुमाया जाए तो वेक्टर रिमेन्स कांस्टेंट या सेम। और अगर वेक्टर को मैं रोटेट करता हूँ मतलब रैंडम एंगल से, यानी कि 0 और 360 के अलावा किसी और एंगल से, जैसे कि इस एग्जांपल में मैंने 120 किया था, तो वेक्टर विल चेंज, तो डिफरेंट वेक्टर हमारे पास पाया जाएगा। ठीक है, ये बात हमारे पास बनी है। दूसरा एक और पॉइंट अगर हम देखें, लेट्स से ये मेरा कोई वेक्टर था, वेक्टर ए, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये तो एरो था, इस एरो को पैरेलली शिफ्ट किया। पैरेलली मतलब इसके एकदम डिट्टो पैरेलली, इस प्रकार से मैं बना देता हूं, ये इसके पैरेलली शिफ्ट कर दिया। मैं मान लेता हूं कि जो नया वेक्टर बना है वो हमने बोल दिया है बी वेक्टर है। तो हम देखना चाहते हैं ए और बी के बीच में संबंध क्या है, पति पत्नी के संबंध हैं, भाई भाई के संबंध हैं, जुड़वा भाई के संबंध हैं। तो इन संबंधों के बारे में हम जानना चाहेंगे। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं देखता हूं कि इसी एरो को उठा के मैंने यहाँ रखा था, ऐसे स्लाइड किया ना मैंने, तो स्लाइड किया तो बच्चा मैं कह सकता हूं एरो की लेंथ सेम है, सेम एरो लेंथ। ये बात तो हमारे पास समझ में आ गई। इसका मतलब मैग्नीट्यूड भी क्या रहा होगा, सेम रहा होगा, मैग्नीट्यूड इज सेम। ये बात तो हमें समझ में आ गई है। दूसरी बात,
मैं अगर बात करता हूँ डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन ही आप देख सकते हैं कि इस एरो को बिल्कुल पैरेलली शिफ्ट किया है। पैरेलली शिफ्ट किया है तो बच्चा आप देख सकते हैं कि सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन है। तो यहाँ से आप इन दोनों पॉइंट्स की मदद से कह सकते हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी बिल्कुल सेम है, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड और दिशाएं, डायरेक्शन बिल्कुल सेम बनी हुई हैं। तो यहाँ पर अगर इसका स्टेटमेंट लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं इफ अ वेक्टर इज डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ, जैसे कि यहां पर ए से बी पर हमने पैरेलली शिफ्ट किया है, देन वेक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है, दैट रिमेन्स अनचेंज्ड। बात समझ में आई जी? बिल्कुल आ गई सर। ठीक है, तो अब इस वीडियो में अपन बच्चा इतना ही रखते हैं। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन अपन ध्यान रखेंगे अपना। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।